नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और यही गुजारिश है कि जहां भी हैं अपने घर में सुरक्षित रहिए। कोविड 19 की क्रिटिकल कंडीशन में आदमी के पास अगर कोई उम्मीद और आश बची है तो वो ऊपर वाले के बाद दुनिया के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों से है। सेकेंड गॉड इन दिस वर्ल्ड का ग्रेट स्टेटस हासिल कर चुके डॉक्टर्स और अस्पतालों में आम आदमी के साथ क्या हो रहा है वह आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए और किसी भी सिचुएशन में अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आइए चलते हैं डिजिटली कोरोना पेशेंट्स के बीच। हम वीडियो की शुरुआत करना चाहते हैं एक पॉजिटिव खबर से। आगरा में कोविड 19 की इस क्रिटिकल कंडीशन में एक ऐसा हॉस्पिटल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने शुरू किया है जहां केवल 10 रुपए में आपका इलाज संभव है। हाँ, 10 रुपए में आपको एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट मिल सकता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है 10 रुपए में अपना इलाज करा सकता है। 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो एक तरह की चैरिटी ही है जहां सभी डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऑपरेटर के साथ साथ दवाइयों की सप्लाई करने वाले सभी निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने धर्म को निभा रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर्स का यह एटीट्यूड पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। कम से कम डॉक्टरों की इस पहल पर एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक तो जरूर देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे एक बात बता दूं कि इस वीडियो में लाइक हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको जानकारी पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, ताकि उनको भी पता चले कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। बस जरूरत होती है हमें हर समय अपने विवेक के साथ काम लेने की, किसी भी होने वाले नुकसान से बच सकें। पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक रिलेशन होता है भरोसे का। यह भरोसा जितना पक्का हो जाता है, एटमॉस्फेयर उतना हेल्दी और पॉजिटिव होता है। लेकिन आज डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच का रिलेशन डैमेज हो चुका है। यह बात आप सभी देख रहे होंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि दुनिया का हर डॉक्टर बेईमान है, लेकिन जब डॉक्टरों की मनमानियां, ज्यादतियों से पीड़ित और शिकार सामने आते हैं तब समझ में आता है कि इनमें दूसरे भगवान होने जैसी कोई बात नहीं। क्या यह चीज आपने नोटिस की है कि आखिर क्यों हमारे देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग छोला छाप डॉक्टरों पर लगाम नहीं लगाते? आखिर क्यों दूर दराज के इलाकों में लोगों की जिंदगी नीम हकीम खतरे जान जैसे लोगों के हाथों में है? इसके पीछे का कारण यह है कि जो वेल प्रोफेशनल और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वह गांव और देहात में जाकर दूर दराज में रहने वाले लोगों का इलाज नहीं करना चाहते। उन्हें शहर में रहना पसंद है। अगर वो वहां जाएंगे तो उनकी जिंदगी गांव देहात के लोगों के बीच में ही बीत जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच ऐसे डॉक्टर बनकर बैठ जाते हैं जिन्होंने कभी किसी डॉक्टर के यहाँ या तो मरीज की पर्ची बनाने का काम किया होगा या फिर किसी डॉक्टर को असिस्ट किया होगा, या फिर ऐसे लोग जिनके पास एलोपैथिक के अलावा किसी और चिकित्सा पद्धति से इलाज करने का नॉलेज होता है, वो भी थोड़ा बहुत। हालांकि एक्सपर्ट तो वो भी नहीं होते, लेकिन वह अपने इलाज की पद्धति में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग भी ज्यादातर एलोपैथी में ही इलाज करते हैं। हालांकि यह एक गैर कानूनी काम है, लेकिन आप जानते हैं कि आज के दौर में एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी जैसी कई चिकित्सा की पद्धतियां हैं जिनकी डिग्री लेकर डिग्री होल्डर मरीजों का इलाज करके पैसा कमाने के मुकाबले में एलोपैथिक चिकित्सकों के आगे कहीं नहीं ठहरते। अगर वह अपनी पद्धति से इलाज करने लगेंगे तो पब्लिक को फायदा हो या ना हो, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो भी एलोपैथी का इलाज करने लगते हैं। ऐसे डॉक्टरों के पास ज्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार और दस्त जैसे छोटी मोटी बीमारियों के पीड़ित लोग आते हैं जिनका वो ठीक ठाक इलाज कर लेते हैं। लोगों को ठीक करने के बाद वो उनका भरोसा भी जीत लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो वो उसे शहर की ओर रवाना कर देते हैं। किसी न किसी बड़े अस्पताल में वो उसे रेफर कर देते हैं। लेकिन इसके बीच का खेल अब हम आपको बताते हैं। दरअसल इन डॉक्टरों का अलग अलग हॉस्पिटल में अपना एक सिक्का होता है, जहां उनकी पहले से ही सेटिंग होती है कि हर पेशेंट पर उनका कुछ ना कुछ कमीशन बंधा होता है। इसलिए वो आपको किसी हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं। मरीज उसी हॉस्पिटल में जाकर उस डॉक्टर का नाम बताते हैं, वहीं उनका इलाज शुरू कराते हैं। मरीज को लगता है कि डॉक्टर साहब का नाम बताने से उनका कुछ बिल माफ हो जाएगा, लेकिन खेल इसका उल्टा है।
वह डॉक्टर साहब का नाम जैसे ही बताता है तो मरीज के बिल में डॉक्टर साहब का कमीशन भी जुड़ जाता है। बेचारा मरीज, क्यों लगा ना जोर का झटका। धीरे से। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आइए अब जान लेते हैं कि शहर के बड़े बड़े अस्पताल किस तरह लोगों को लूटने में लगे हैं, और अगर कोई गरीब आदमी उनके पास पहुंच जाए तो यह उसका घर, जमीन, जायदाद तक बिकवा देते हैं या फिर उसे गिरवी रखने पर मजबूर कर देते हैं। यानी अस्पताल से निकलने के बाद एक गरीब आदमी सीधा सड़क पर आ जाता है। उसके पास रोजी रोटी का साधन तो होता है, पर रहने के लिए घर और घर में सामान बचे इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कि आप शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो छोटी सी बीमारी होने पर भी आपको बहुत सारी जांचें करवानी पड़ती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ईसीजी, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह। पैथोलॉजी में होने वाले बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में किए जा सकते हैं, लेकिन उनका दाम तब बढ़ जाता है जब उसमें रेफर करने वाले डॉक्टर या हॉस्पिटल का कमीशन जुड़ जाता है। केवल 250 रुपए में की जाने वाली सोनोग्राफी 700 से 900 रुपए के बीच में होती है। यह तो हुई पैथोलॉजी की बात। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर्स की। तो मेडिकल स्टोर्स पर भी आपको महंगी दवाइयां मिलती हैं, इसलिए क्योंकि इनमें भी डॉक्टर या हॉस्पिटल का कमीशन शामिल होता है। आजकल तो बहुत से हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि अंदर ही मेडिकल स्टोर खुला रहता है। मतलब साफ है कि मरीज अगर हमारे पास आएगा तो उसका इलाज भी हम करेंगे, जांच भी हम करेंगे, दवाई भी हम बेचेंगे और सारा कमीशन हमारी जेब में आएगा। वह डॉक्टर्स जो बाहर अपना क्लिनिक खोल कर बैठे रहते हैं, अक्सर आपने उनकी क्लिनिक में फॉर्मल पैंट, शर्ट, टाई या फिर सूट बूट में एक चमड़े का बैग लिए हुए लोगों को देखा होगा। यह होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी अपने यहाँ एजुकेटेड पर्सन को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर की जॉब पर रखती है, जिनका काम होता है डॉक्टर से मिलना, उन्हें कंपनी के द्वारा बनाई गई दवाइयों को दिखाना और डॉक्टर को उनकी ही कंपनी की दवाइयों को लिखने के लिए मोबिलाइज करना। क्योंकि इसके बदले में कंपनियां डॉक्टर को एमआर के जरिए मोटा कमीशन ऑफर करती हैं। डॉक्टर भी जो कंपनी ज्यादा कमीशन देती है उसी कंपनी की दवा को मरीज को लिखकर देते हैं, और हमारे यहाँ के लोगों में डॉक्टरों की लिखी हुई दवाई खरीदने का चलन तो आपको मालूम ही होगा। ऐसे में डॉक्टर उसी कंपनी की दवाइयां लिखते हैं जो उसे ज्यादा कमीशन देती हैं। डॉक्टर तो मुर्दे से भी पैसा निकालने में पीछे नहीं हटते। दरअसल मरीज जब भी आईसीयू में बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो कई बार मरीज मर जाता है, लेकिन उसके घर वालों को उसके मरने की सूचना समय पर नहीं दी जाती, बल्कि उसे 2-3 दिन और आईसीयू में इसलिए रखा जाता है ताकि उनके अस्पताल का बिल बढ़े और वह ज्यादा से ज्यादा पैसा मरीज के परिजनों से खींच सकें। आपने अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक तो देखी होगी, जिसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा बताकर अस्पताल वाले उसके ऑपरेशन के नाम पर और दूसरी चीजों पर पैसा ऐंठते नजर आते हैं। वैसे हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो उंगलियों में गिने जाने वाले लोग हैं वो सिर्फ चंद हैं, लेकिन बेईमान लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे अस्पताल तो मरीजों को एटीएम मशीन समझते हैं। क्या उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का खासकर बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मैं कहाँ से लगा दूँ? आप मना करो ना, तो नहीं है बात खत्म। जब प्रवेश में ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में।